हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खैरुल और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। तो इसमें हमने क्लास 9th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि है वर्क एंड एनर्जी को स्टार्ट किया है और इसके अंदर हमने एग्जांपल्स स्टार्ट किए और ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, मतलब एग्जांपल्स से रिलेटेड पार्ट फर्स्ट है ये हमारा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन जो कि है वर्क एंड एनर्जी। तो देखिए क्या है एग्जांपल 11.1। A force of 5 Newton is acting on an object. ठीक है, the object is displaced through 2 meter in the direction of force. Calculate work done in this case. मान लीजिए ये कह क्या रहा है क्वेश्चन के अंदर कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। क्या है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर 5 न्यूटन का क्या लग रहा है, हमारा फोर्स लग रहा है। ये हमारा क्या है, फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का एक ऑब्जेक्ट के ऊपर। ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ओके, तो क्या कह रहा है, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखिए ये क्या है, ऑब्जेक्ट जो है डिस्प्लेस्ड हो रहा है। डिस्प्लेस का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। ये यहां से यहां तक चला गया। ये क्या हुआ, डिस्प्लेस्ड हुआ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्प्लेस्ड हुआ है यहां से लेकर के यहां तक, ये कितनी दूरी है हमारी, ये है 2 मीटर की दूरी। कितनी दूरी है, 2 मीटर की दूरी है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है और फोर्स इस पे इधर की तरफ लग रहा है। तो क्या कहने की कोशिश किया है क्वेश्चन में कि कैलकुलेट द वर्क डन इन दिस केस। हमें इस केस के अंदर कितना इसने यहां से यहां तक का वर्क डन किया है वो निकालना है, वो कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए अब इसको प्रोसीड करते हुए लिखते हैं, कैसे निकालेंगे। देखिए आंसर, गिवन दैट, क्या क्या चीजें दी हुई है हमें। ए फोर्स, फोर्स दिया हुआ है हमें, फोर्स F इज एक्टिव ऑन एन ऑब्जेक्ट पे कितना लग रहा है, 5 न्यूटन का लग रहा है। कितना लग रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर, यानी कि हमें एक डिस्टेंस दे दिया, डिस्टेंस दे दिया S, कितना दे दिया हमें, 2 मीटर। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन। वर्क डन कितना होगा, मींस W कितना होगा वर्क डन, हमें वो कैलकुलेट करना है। देखिए वी नो दैट वर्क डन इज व्हाट, W force into distance, force means S into distance, डिस्टेंस कह लीजिए, डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए। ओके, एक ही चीज है दोनों, डिस्प्लेसमेंट। दोनों को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, एस से किया जाता है। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। वो कितना दे रखा है हमें, 2 मीटर। कभी आप सोचे कि ये डिस्टेंस दे दिया, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ऐसा नहीं है। दोनों में जो शो किया जाता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को, सिंबल क्या होता है शो करने का, ये होता है एस। तो देखिए क्या होगा, फोर्स कितना है हमें, हमारे ऊपर लग रहा है 5 और न्यूटन। ये यूनिट आपको याद रखनी है और लिखनी भी है, और 2 मीटर। तो कितना हो गया ये, 10 न्यूटन मीटर। एक चीज और याद रखिएगा, न्यूटन मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर को हम जूल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जूल लिख सकते हैं। तो जो हमारा वर्क डन होगा कितना होगा, 10 ऑफ जूल। ये हमारा इसका आंसर होगा, ये हमारा इसका आंसर होगा। तो होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि न्यूटन मीटर को हम जूल भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको कन्वर्ट करके जूल भी लिख सकते हैं। इसको आगे क्वेश्चन में देखेंगे, आपके इंडेक्स क्वेश्चन में हैगा ये क्वेश्चन।
तो उसमें हम सीखेंगे कैसे आया। तो ये क्वेश्चन यही तक था, आपका आंसर निकल करके आ गया। कितना आया? 10 जूल आया है हमारा, निकल करके वर्क डन करेगा वो, यानी कि एक ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होने में 10 जूल वर्क डन होगा, लेगा। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी वीडियो के अंदर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर इन टेक्स्ट बुक, यानी कि एग्जाम्पल क्या है 11.2। देखिए, अ पोर्टर लिफ्ट अ लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड। एक पोर्टर है जो सामान ढोने वाले होते हैं स्टेशन पे, आपने देखे होंगे नॉर्मली, ठीक है। लगेज को उठा रहे हैं फ्रॉम द ग्राउंड से, कितना उसका वेट है? 15 kg, एंड पुट इट ऑन हिज हेड पर रख रहा है, जो कि कितना डिस्टेंस दिया हुआ है हमें? 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड से दिया हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन लगेज, यानी कि जो हमें क्या कैलकुलेट करना है? वर्क डन कैलकुलेट करना है। नीचे से जब वो लगेज को उठाकर लेकर आया था अपने सर पे, उसने उस केस में कितना काम किया, वही हमें कैलकुलेट करना है। होपफुली क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और लगेज का वेट कितना दे रखा है हमें? 15 kg मास दे रखा है, और उसकी जो डिस्टेंस दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, वो कितना दे रखा है? 1.5 मीटर। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? आंसर लिखेंगे, गिवन दैट मास ऑफ द लगेज ठीक है, m कितना है? 15 kg, और हमें क्या दे दिया? डिस्प्लेसमेंट s कितना दे दिया हमें? डिस्प्लेसमेंट दे दिया s, जो कि है हमारा 1.5 मीटर। अब देखिए एक चीज, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा आपको, क्योंकि यहाँ पे फोर्स नहीं है, यहाँ पे हमें फोर्स नहीं दिया हुआ है। हमें कैलकुलेट क्या करना है? वर्क डन। कैलकुलेट क्या करना है? वर्क डन कितना होगा। और वी नो दैट वर्क डन इज व्हाट? W फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट s। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, बट यहाँ पे फोर्स तो हमें गिवन ही नहीं है, हमें मास गिवन है और डिस्प्लेसमेंट गिवन है। तो हम एक और चीज लिखते हैं यहाँ पे, देखिए क्या लिखते हैं? वर्क डन इज व्हाट? फोर्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? mg लिख सकता हूँ मैं। ऐसा क्यों किया मैंने? ये भी तो एक तरीके का फोर्स है, ये ग्रेविटी जो होती है हमारी, एक तरीके का ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो होता है यहाँ पे, इसीलिए इसको मैं mg लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, F इज वॉट इक्वल्स टू mg। ये मैं लिख सकता हूं ना, ये भी एक तरीके का फोर्स ही है, mg। तो देखिए क्या है, मास कितना है हमारे पास? 15, और ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 होती है। बट हमने यहाँ पे कितनी ले ली? 10 ले ली, एज्यूम कर लिया कि वो 10 के इक्वल है। 10 यहाँ पे मास हो गया हमारा 15 kg, इनटू में ग्रेविटी जो वैल्यू है हमने ले ली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लिख सकते हैं क्योंकि इसकी यूनिट होती है। और s हमें कितना दिया हुआ है? s हमें दिया हुआ है 1.5 मीटर। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? देखिए 15 इंटू 15 कितना हो गया हमारे पास? ये 225 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीटर। ओके, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये इतना आएगा। उसके बाद मैं इसको क्या लिख सकता हूं? देखिए 225 न्यूटन मीटर लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि हमारा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे किसके इक्वल है? न्यूटन। ये भी एक तरीके का फोर्स ही है इसीलिए। और हमारा जो डिस्टेंस है वो मीटर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 225 जूल। 225 जूल। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसको यहीं तक रखते हैं।
और अगर इसके अंदर आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।